आज आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी बताते हैं जिसने 14 साल की उम्र में मिस इंडिया का टाइटल अपने नाम करा और 17 साल में खुद की उम्र से दुगने आदमी से शादी भी कर ली। देख रहे हैं आप एवन एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है मेघा, स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस एक्ट्रेस को राज कपूर ने 4 बड़ी फिल्मों का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और जब ये फिल्मों में आई तो डेब्यू फिल्म से ही उन्हें नेशनल अवार्ड मिल गया। पर इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कष्ट झेला कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पहली शादी टूटी, फिर दूसरी शादी करी, वो धोखेबाज निकला, शराबी निकला। आखिरी समय में इस एक्ट्रेस ने सबसे दूरी बना ली और कच्ची ईंटों से बने घर में रहने लगी। यहाँ जो एक्ट्रेस की बात हो रही है उनका नाम है लीला नायडू, जिन्होंने 60 के दशक में कई हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है। लीला नायडू उस 50-60 के दशक की दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल थी। हर फिल्म मेकर लीला के साथ काम करना चाहता था। यहाँ तक कि राज कपूर ने भी लीला नायडू को अपनी 4 बड़ी फिल्मों का ऑफर दिया, पर उन्होंने पढ़ाई के कारण इन्हें ठुकरा दिया। लीला ने फिर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आराधना से एक्टिंग में डेब्यू किया और उनकी पहली फिल्म को ही नेशनल अवार्ड मिला। लीला ने करियर में सफलता की जितनी ऊंचाई देखी, उससे कहीं ज्यादा निजी जिंदगी में उन्होंने दुख उठाए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में जितनी सफलता देखी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही बुरी रही। आखिरी दिनों में तो ऐसा हाल हो गया कि तंगहाली में दिन गुजारने पड़े। लीला नायडू के पिता रमैया नायडू भारत के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और माँ इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। बचपन में उन्होंने खूब रईसी देखी। पढ़ाई भी स्विट्जरलैंड के नामी स्कूल से करी और परिवार के साथ वो यूरोप में बस गई। पर जब वो वापस आई तो उनकी उम्र 14 साल की हो गई थी। उसी दौरान उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया और जीत गई। वो 14 साल की उम्र में मिस इंडिया बन गई और जब 17 साल की हुई तो खुद की उम्र से 16 साल बड़े तिलक ओबरॉय से शादी कर ली। तिलक लग्जरी ओबरॉय होटल चेन के मालिक थे और बिजनेसमैन मोहन सिंह ओबरॉय के बेटे थे। शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां भी हुईं, लेकिन कुछ समय के बाद पति से झगड़ा हुआ। लीला के पति शराबी थे, ऐसी खबरें आई थी और वो उनके साथ बहुत बुरा पेश आते। इस वजह से उनका तलाक हो गया। फिर आता है साल 1969। मशहूर राइटर डॉम मॉरियस लीला नायडू पर फिदा हो गए और उनके पिता से उनका हाथ मांगा। फिर क्या, शादी हुई। इस शादी में उन्हें धोखा मिला। ऐसा बताया जाता है लीला नायडू के दूसरे पति धोखेबाज और झूठे थे और साल 1990 में उनकी शादी टूट गई। इसके बाद वो ऐसे दुखों के समंदर में डूब गई कि फिल्मों से ही खुद को दूर कर लिया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कोलाबा में कच्ची ईंटों के बने मकान में रहने लगी। साथ में एक नौकर रहता था जो उनके लिए खाना बनाता, दवाइयाँ देता। लीला की दोनों बेटियां उनसे मिलने आती और लीला नायडू के पिता की मौत होने के बाद उनकी जमीन के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी, जिससे उनकी सारी जमा पूंजी लग गई। इस तरह वो तंगहाल होती गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, नशे में धुत रहने लगी और 2008 में लंग फेलियर से उनकी मौत हो गई। लीला की कहानी सुनकर ये समझ में आता है कि सफलता हमेशा नहीं रहती। आज हमारे पास सब कुछ है, कल हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमें उस दौर में भी खुद को संभाल कर रखना पड़ता है। अभी